आज हम पढ़ेंगे पत्रकारिता की विशेषताएं। इस विषय पर इससे पूर्व का जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमने पढ़ा था पत्रकारिता की परिभाषाएं और पत्रकारिता का स्वरूप क्या है। अब हम पढ़ेंगे पत्रकारिता की विशेषताएं, पत्रकारिता के उद्देश्य क्या होने चाहिए और पत्रकारिता के मूल सिद्धांत क्या होने चाहिए। और यह वीडियो BA द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। यानी पत्रकारिता की विशेषता। पत्रकारिता समाज की गतिविधियों का आईना है और उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है। यह शासन व जनता के बीच सेतु का कार्य करती है। यह सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षिका है। पत्रकारिता की एक प्रमुख विशेषता उसका निरक्षीर विवेक की प्रकृति है। यानी पत्रकारिता में निष्पक्षता होनी चाहिए। यह एक कुशल चिकित्सक के समान समसामयिक परिस्थितियों एवं घटनाक्रम की नाड़ी को थाम कर उसके चाल ढाल गति का अंदाजा लगाकर स्वास्थ्य को सुधारने का काम करती है। यह मानवीय गुणों के विकास में सहायक है। यह जागरूकता प्रदान करने में व प्रेरणा प्रदान करने में सहायक है और इसका क्षेत्र भी वैविध्यपूर्ण है। यह वर्तमान युग की निर्देशिका है। और पत्रकारिता के मानदंड, यानी पत्रकारिता के क्या मानदंड होने चाहिए। निर्भीकता, प्रेस की स्वतंत्रता, ईमानदारी, उत्तरदायित्व, सटीकता तथा सत्यता, ये पत्रकारिता के मानदंड है। तभी पत्रकारिता सच्ची पत्रकारिता कहला गई। यदि कोई भी पत्रकार निर्भीकता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, सटीकता और सत्यता के साथ और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए और प्रेस की स्वतंत्रता के साथ पत्रकारिता करता है तो वही सच्चा पत्रकार माना जाता है। यानी इन दायरों से होकर पत्रकारिता होती है, वही सच्ची पत्रकारिता कही जाती है। पत्रकारिता का उद्देश्य एवं महत्व। अब हम पढ़ेंगे पत्रकारिता का उद्देश्य एवं महत्व। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि उसने सभी से मिलजुल कर रहना पसंद है। इस सामाजिकता के कारण कुछ न कुछ नया करने या जानने की आकांक्षा को जन्म देती है। यह पत्रकारिता के द्वारा ही संभव है। अतः पत्रकारिता स्वतः ही मानव और उसके आसपास की दुनिया से लेकर अनदेखे रोमांचक तथा नए नए तथ्यों जानकारियों को समेट कर चलती है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी कहते हैं, समाज के संदर्भ में सजग उत्कृष्ट नागरिकों में जिम्मेदारी का बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। गीता में जगह जगह शुभ दृष्टि का प्रयोग है। यह शुभ दृष्टि ही पत्रकारिता है, जिसमें गुणों को परखना तथा मंगलकारी तत्वों को प्रकाश में लाना शामिल है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो उसमें समदृष्टि को महत्व देते हैं। समान हित में सम्यक प्रकाशन को पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य। अब हम जानते हैं कि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या होनी चाहिए। पत्रकारिता के मुख्य उद्देश्य। पत्रकारिता अगर एक सूचनाओं और समाचारों का संकलन, संपादन, प्रकाशन और प्रेषण है तो दूसरी ओर वह वर्तमान समय की धड़कनों को महसूस करने का साधन भी है। पत्रकारिता लोगों की सेवा करती है, अन्याय और दमन का प्रतिशोध करती है एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करती है। व्यापक अर्थों में वह समाज में उच्च मूल्यों और आदर्शों की प्रतिष्ठा में सहयोग देती है। पत्रकारिता के 4 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सूचना का संप्रेषण, शिक्षित करना, मनोरंजन और सत्य को उद्घाटित करना। यानी वर्तमान समय में अगर हम देखा जाए तो पत्रकारिता के प्रमुख 4 उद्देश्य होने चाहिए। सूचना का संप्रेषण, शिक्षित करना, मनोरंजन करना और सत्य को उद्घाटित करना। सूचनाओं का संप्रेषण। पत्रकारिता जन जन को विश्व रंगमंच पर घटित होने वाली घटनाओं से परिचित कराती है। इसके माध्यम से जनता को सरकारी नीतियों एवं गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये जनहितों का संरक्षण करती है। शिक्षित करना, इन लोगों को जागृत करना पत्रकारिता का मुख्य ध्येय यानी उसका उद्देश्य होना चाहिए। सूचनाओं के अतिरिक्त पत्रकारिता का प्रमुख कार्य लोगों को शिक्षित करना भी है।
पत्रकार जनता की आंख व कान होते हैं। पत्रकार जो देखता है तथा सुनता है उसे मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जनता तक पहुंचाता है। पत्रकारिता सूचना के साथ साथ जनमत करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार करती है। मनोरंजन। तीसरा उद्देश्य होना चाहिए पत्रकारिता का मनोरंजन। समाचार पत्र पत्रिकाएं भी इस दृष्टि से काफी स्थान पाठकों को मनोरंजन के लिए संबंधित सामग्री हेतु सुरक्षित रही, जैसे सिनेमा से संबंधित विषय, चुटकुले, राशिफल, रोजगार संबंधी विषय। मनोरंजन सामग्री पाठकों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित भी करती है। मनोरंजन में अनेक बार शिक्षा का मार्मिक संदेश भी छिपा रहता है। उदाहरण राजनीतिक कार्टून में ऐसे ही हास्य व्यंग्य के स्तंभ उनके मूल में सामाजिक राजनीतिक जीवन के में स्वस्थ भावों का संचार करना ही होता है। मनोरंजन की दृष्टि से पत्र पत्रिकाएं जहां मनोरंजक साधनों के प्रकाशन में रुचि लेते हैं, वहीं फीचर लेखों द्वारा यह कार्य विशेष रूप से किया जाता है। मनोरंजन मानव रुचि का महत्वपूर्ण पहलू भी, यानी मनोरंजन भी उसका पत्रकारिता का एक उद्देश्य होना चाहिए, यानी व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से, व्यंग्य लेखों के माध्यम से, स्तंभों के माध्यम से। यानी चौथा उद्देश्य होना चाहिए उसका सत्य को उद्घाटित करना। जैसे जैसे हमने विकास किया है वैसे वैसे हमारा समाज प्रदूषित भी हुआ है। आज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां मानवीय कमजोरियां जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि का वर्चस्व, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आज कुछ लोग बड़े बड़े साधु संत का वेश धारण कर समाज को भ्रमित कर रहे हैं। भोली भाली जनता उनके बहकावे में आकर अपना अहित कर रहे हैं। इस विषय परिस्थितियों में पत्रकारिता का उद्देश्य यह भी है कि वह जन सामान्य के सामने सत्य का खुलासा करे। धन्यवाद।